तो आप सबने देखा कि आज बन रही है बाटी, और बाटी बनेगी तो दाल तो बनेगी, और दाल बनेगी तो चोखा भी बनेगा और चटनी भी। बस ये फर्स्ट स्टॉक है। पता है पापा को ना, पापा मम्मी को दाल बाटी बहुत पसंद है। और जब प्लान बनाया दाल बाटी का तब पापा का व्रत था, अगले दिन मम्मी का प्रदोष का व्रत था। तब जब चले गए तब बन रही है। फील वेरी बैड। कोई नहीं, इस बार जब आएंगे तब बना देंगे। राजा को खाई थी दाल बाटी, वो सुन चुके थे इसलिए दाल बाटी खानी थी। राजा को ही पसंद है, सभी को पसंद है। मैं हर बार खीर वगैरह बनाती थी, पर इस बार खीर वगैरह भी नहीं बनी। मम्मी बोल भी रही थी कि शिखा इस बार खीर नहीं बनी। क्योंकि मैं खीर अच्छी बनाती हूँ, मम्मी कहती हैं, सभी कहते हैं अच्छे से ड्राई फ्रूट्स डाल दो, थोड़ा केसर डाल दो। मुझे केसर बहुत ज़रूरी चाहिए होता है खीर में। तो राजा और राजा के पापा आज गए हुए राजा के लिए स्केट्स लेने के लिए। पूरा सेट लेकर के आएंगे, लाइक हेलमेट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड, ग्लव्स वगैरह, और एज वेल स्केट। ये लोग आधे घंटे में आ जाएंगे। फिर ये नहाएंगे, उसके बाद फिर करेंगे लंच। मैं दिखाती हूँ मैं इसको कैसे अरेंज कर रही हूँ। बाटी बाटी का तंदूर भी आता है, बट वी डोंट हैव द तंदूर। तो हमारे पास एक कुकर ऑल्टरनेटिव रहता है, तो हम उसमें भी बना सकते हैं। वैसे तो बाटी बेसिकली चूल्हे में बनती है, फिर तंदूर आ गया, बट हमारे पास दोनों नहीं है, तो हम इसी का उपयोग करेंगे। तो ये कुछ ऐसी हो गई हैं कड़क। मम्मा ये देखो, ग्रीन 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 कलर। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है डे संडे का, और संडे में राजा के ना स्कूल की काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि राजा को मतलब बच्चों को ना 2 स्पोर्ट्स लेने ज़रूरी थे, 2 एक्टिविटीज़ लेनी ज़रूरी थी, जिसमें स्विमिंग है और स्केटिंग राजा ने चूज़ किया है। तो वो स्केटिंग का सामान लेने के लिए आज हस्बैंड गए थे दोपहर में। तो ये लोग अभी वापस आए हैं। और तो ये जो स्केट्स आए ना अच्छे तो बहुत थे, बट मुझे ना थोड़े से छोटे लग रहे थे, क्योंकि राजा स्केट्स वगैरह ना मतलब शूज़ पहन के नहीं लेने गया था, और स्केट्स तो शूज़ पहन के ही करेंगे ना, उनको यूज़ किया जाएगा। तो मुझे थोड़े से छोटे लग रहे थे, तो फिर हस्बैंड वापस बाद में ना देने भी गए। और स्केट्स के साथ साथ सारी की सारी ये जो एसेसरीज़ होती हैं, लाइक नी पैड होता है, एल्बो पैड होता है, और हाथ के होते हैं, और हेलमेट वगैरह, ये सब भी लेकर के आए थे। बाकी सब तो ठीक था, बट स्केट्स मुझे काफ़ी छोटे लग रहे थे। तो अभी इनको रिसेट किया जा रहा है, फिर शाम तक ये दोबारा से चेंज किए जाएंगे, क्योंकि उनके पास में इससे बड़ा स्टॉक नहीं था। तो फिर ये खुद ही लेकर के वो शॉप वाले भैया ने आकर के दे दिया था। देखो ये बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे हैं। शूज़ पहनने के बाद ना, शूज़ को पहनने के बाद इसमें ना मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कमी लग रही थी। राजा के पापा ने बिरयानी बनाई है। हाँ, दम बिरयानी कढ़ाई में। इसको बोलते हैं धूम मचाले बिरयानी। धूम मच राजा, पापा आपके फेवरेट है? मेरे पापा फेवरेट, मेरे पापा अगर फेवरेट नहीं होते ना तो रह जाता मैं।
क्या हो जाता? नहीं जाता। क्या कर रहे हो? पेपर फेंक रहा था। पेपर फेंक रहे थे? राजा की छुट्टी है क्या आज मंदिर में भी? हाँ। मेरा बेटा। चलो थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आंटी आएंगी, देन उनको भी खूब काम करना है, ठीक है? जब आंटी चले जाए तो मैं- अरे यार। मंडे वाले दिन भी छुट्टी थी राजा, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी और बुद्ध पूर्णिमा की मोस्टली लोगों की छुट्टी होती है। और हम लोग सोच रहे थे कि बस राजा को सीजनल फीवर आ गया होगा, वेदर चेंज होता है तो बच्चों को आ ही जाता, बट ऐसा नहीं था। क्योंकि ना राजा का क्या रहता था कि जैसे ना फीवर उतरता था 4-5 घंटे रहने ही रहता था दवाई खाने के बाद, उसके बाद जब आता था फिर से वो 102 103 ऐसे करके आता था, बहुत हाई फीवर आता था। तो मुझे भी हल्का हल्का सा गर्म लगने लगा था मॉर्निंग के टाइम पे, तो फिर मैंने राजू को फटाफट से मतलब ये थोड़ा बहुत सेटिंग करके ना थोड़ा सा दवाई भी पिला दिया था। और यहाँ पे राजू ने बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा था और मुझे भी इस बात की टेंशन थी कि कहीं इसको दोबारा से फीवर ना आ जाए, बट हुआ भी वही हुआ। और अभी थोड़ा सा दीदी थोड़ा सा लेट आ रही है, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ये काम कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हो गया है और दीदी को आज कुछ घर में काम था, इस वजह से लेट हो गए। तो मैंने बेसिक काम मैंने कर लिया, मैं चलो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जब दीदी आएंगी तो आज मुझे उनसे फ़ैन वगैरह भी कराने हैं, बट फ़ैन वगैरह ना करा करके ना फिर मैंने सारे कर्टन साफ़ करा लिए थे, क्योंकि फ़ैन के लिए मेरे पास ना लैडर नहीं थी और जिनसे लेना था तो वो आज घर में नहीं थी, तो इस वजह से फ़ैन का जो प्लान था ना वो मैंने पोस्टपोन कर दिया है। और दीदी को मैं आज बताऊँगी कि दीदी को क्या क्या करना है, क्योंकि फिर बार बार ना दीदी पूछेंगी, इससे अच्छा है कि उनको पहले से एलेबोरेट कर दूँ। सारे पर्दे मतलब तीनों बेडरूम के ये पर्दे निकाल लेने, उसके बाद जो भगवान जी वाला रूम है ना सारा सामान उसमें रखा हुआ, सारा सामान हटा के झाड़ू लगाने, और जो झोला है ना दिखा टाटा टी वाला, उसमें जितने खिलौने हो सकते उसमें भर देना है और उसको कार्टून में रख देना है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं लेंगी, ठीक है? ये करना। लेकिन उसमें थैले वगैरह तो हम कहीं और रख देंगे, थैले में चीज है इतने इम्पोर्टेंट थैले नहीं है, फिर वो कर देंगे। दीदी के आने के बाद ही मुझे लगा कि राजा थोड़ा सा ना स्लो हो रहा है और राजा का ना माथा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो मैंने इनको दवाई पिला दी। पहले थोड़ा सा कुछ नाश्ता करा के दवाई पिला दी है और मैं सोच रही थी कि चलो भगवान आज के आज ठीक हो जाए, क्योंकि आज छुट्टी का लास्ट डे है राजा की। उसके बाद फिर ट्यूसडे से राजा का फर्स्ट डे होगा स्केटिंग का, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि राजा ना और पूरा हफ्ता ले जाएगा तो मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। तो यहाँ पे मैंने टीवी वगैरह चला दी थी, राजा को बिठा दिया था कि मैं सेटिंग कर रही हूँ, और दीदी यहाँ से कर्टन्स वगैरह निकाल रही थी, तो मैं भी थोड़ा सा उनकी हेल्प कर दे रही थी, क्योंकि हाइट तो यार इतनी किसी की नहीं है ना कि 9.5 फुट का इंसान हो जाए। तो ठीक है, मैं वही दीदी की हेल्प करी थी। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि दीदी गिर जाए। तो ये देखिए, तो यहाँ से दीदी कर्टन्स निकाल रही हैं, और आज ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा सा काम हुआ था, ऐसा नहीं कि वो झाड़ू पोछे बर्तन नहीं हुए थे, तो काफ़ी थोड़ा सा डीप क्लीन टाइप में हो गई थी। और ये जो कर्टन्स है ना, ये 6-7 महीने हो गए मैंने धुले नहीं है, क्योंकि 6-7 महीने में यार बहुत ज़्यादा भारी हो जाते, हैवी पड़ते हैं ये, तो मैंने ज़्यादा किया नहीं। और ये देखो अभी मैं यहाँ का सेट कर रही हूँ, क्योंकि राजा ना बार बार, पता है क्या, जब बच्चों को बुखार आता है ना तो फिर वो छोटी छोटी बातों पे ना चिड़चिड़ा जाते हैं। और इस टाइम पे मुझे सच में आइडिया नहीं था कि राजा का जो फीवर है ना इतना ज़्यादा खिंचने वाला है। और फाइनली हम लोग राजा के बुखार से परेशान होकर ना इसका ना ब्लड टेस्ट करवाएंगे, और जो ब्लड टेस्ट में जो हुआ है ना यार, 5 साल के बच्चे के लिए ना इतना सारा ब्लड टेस्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, उसको पेन भी बहुत होता है। यहाँ पे देखो, और दोपहर में फिर से इसको ना फीवर आ गया, और ये दोपहर का ही टाइम है, मैं नहा चुकी हूँ और राजा को फिर से फीवर आ गया है। और यहाँ पे 3:30-4 बज रहे, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी हैं, अगेन रखी हैं, और दवाइयाँ मैं कंटिन्यूस दे ही रही हूँ, घर का खाना खा ही रहा है, बट पता नहीं क्या हो गया था। तो अब इसीलिए इसी को जानने के लिए ना, क्योंकि ना मैं भी, मुझे ऐसा लगता है आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ राजा के साथ में कि वो हफ्ते भर तक फीवर में रहा हो। और पता है क्या, बच्चों की आदत क्या होती है, जैसे फीवर उतरता है ना तो खेलना कूदना शुरू कर देते हैं, तो फिर मतलब और भी थकान चढ़ जाती होगी बॉडी में, पता नहीं यार, मतलब
मैं तो यही गैस मार रही थी। और यहाँ पे ना मैं सोई नहीं, पूरी दोपहर नहीं सोई, तो मैं टीवी चला दी थी कि चलो मैं भी बोर नहीं होंगी, क्योंकि यार बैठे बैठे मेरी भी कमर बहुत ज़्यादा दुख जाती है, बहुत ज़्यादा। अब क्योंकि मेरा भी ना मतलब एंड टाइम आ रहा है, और अब कितना ही बैठ लोगे, और मेरे ना पसलियों में, रिब्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है हड्डी की वजह से, क्योंकि हड्डियाँ आपकी थोड़ा सा दब रही होती हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से राजू को दवाई पिलाई है, आफ्टर 6 आवर्स में दवाई पिला रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा राजा दवाई निकालने वाला भी था, तो वो भी मैंने ठीक किया। फिर से राजा लेट गए हैं, और अगले दिन मैं इनको डेफिनेटली, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है डॉक्टर से, और डॉक्टर के पास। ये देखिए, और ये वही दीदी है जो आंटी हैं जो मेरा ब्लड टेस्ट करने के लिए आती हैं। तो आज राजा को भी ब्लड टेस्ट करने के लिए आई हैं। सुबह सुबह राजा को फीवर नहीं था, क्योंकि हमने शाम को ही दवाई दी थी इनको, और ये अगले दिन का टाइम है। देखो जिस तरह से राजा का रिएक्शन था ना, मुझे लगा कि ये इजीली दे देगा, बट मैंने फिर भी इसका माइंड मेकओवर किया था। बेटा थोड़ा सा लगता है, चींटी जैसे काटते वैसे लगता है, बट ऐसे रिएक्ट करेगा पता नहीं था कि इतना ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा, और सिरिंज बहुत अंदर तक चली जाएगी, कितना नील पड़ा हुआ था। वेरी गुड। और बिल्कुल मूव नहीं करना। डोंट मूव राजा, ठीक है, नहीं लग जाएगी। आपका राजा नाम, यहाँ मत देखो, यहाँ देखो माँ की साइड में। आपका नाम बताइए। हिलाना मत हाथ को एकदम। यार राजा हिलाना डोंट नहीं मूव, है। मेरी साइड देखो। इसको पकड़िए हाथ। राजा हिलाना नहीं, बिल्कुल नहीं, तो बहुत ज्यादा, बस बस थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। हिलाना नहीं बेटा, हिलाना नहीं, हिलाना नहीं। बस 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 राजा, रुको 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, हिलाना नहीं, हिलाना नहीं। डोंट मूव, ये तो बहुत ज्यादा निकलेगा। नहीं, गड़बड़ हो गई। नहीं बेटा, मत लो राजू, रो मत लो, नहीं बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी तुमको, और पेन होगा तुमको। धीरे 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 धीरे। नहीं नहीं नहीं। राजा राजा प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, बट जब बात बच्चे की आती है ना, तो अरमा बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और मैंने इतनी तेज़ी से इसका हाथ पकड़ा हुआ था, बट स्टिल राजा की जो फोर्स थी ना, पेन में क्या होता है, इंसान ना बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, और वो ना खून ही मार रहा था दूसरे हाथ से ना, कि ताकि मैं उसका हाथ छोड़ दूँ। और यहाँ पे बहुत सारा खून निकल गया था, तो जितना निकला दीदी ले पाए, आंटी ले पाए, उतना ही निकाल पाई। और यहाँ पे ना उन्होंने वेट टिश्यू मांगा था, और मैंने दीदी को बोला दीदी गीला कपड़ा लेकर के आओ, तो वो यहाँ से वहाँ घूम रही। और बाद में सुनना कि वो कह रही कि दीदी मुझे तो खून देख के चक्कर आ जाता है। यार चक्कर सबको आता है, खून देख के खुशी किसी को नहीं होती है। और तो उसके बाद पर थोड़ा सा करना पड़ता है ना, पर मुझे इतना गुस्सा आने लगा था, एक तो इसका खून निकल बंद नहीं हो रहा था, और ये बहुत ज़्यादा रोया, आपने सुना। और हम भी चिल्ला रहे थे कि राजा हाथ हाथ पैर मत हिलाओ, हाथ हिलाना बंद करे तो खांसी आ रही है, खांसी इतने फुल तेज से आ रही है। और यहाँ पर ये ना बोल रही थी कि देखो मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारे पापा ने बोला था, क्योंकि बहुत हम फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा तुमसे। और आप कह रही हैं एंटी लेके आओ, मैं उनका खून देख के मुझे ऐसा लग रहा है चक्कर। अरे दीदी आप थोड़ा समय का थोड़ा सा रिएक्ट। मुझे नहीं देखा जाता दीदी। राजा जिस तरह से रोए नहीं, उसी तरह से बाहर निकल के आ गई और देखा तो दीदी आप समझो ना मेरी हालत कैसी, मैं कैसे जाऊँ भाग के। वो तो सही बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं चक्कर खा के गिर रही हूँ। मुझे तो खून इतना वो नहीं होता कि मैं खून देख सकूं। चुप चुप चुप, शांत शांत शांत। इस बात पे तो मेरी लड़कियां हैं, वो छोटी सी भी है ना, वो भी इंजेक्शन से नहीं डरती है, लगवा लेती है। लो पानी पियो, पानी पियो, चलो। राजा जब हम बीमार, इसीलिए मम्मा आपको क्यों कहती हैं कि राजा बाहर का मत खाओ, आप बीमार हो जाओगे। जब हम बीमार होते हैं ना, तो हमारा ऐसे ही खून निकाला जाता है, फिर उसको ब्लड को टेस्ट किया जाता है, उसमें क्या एंजाइम्स है, क्या कीटाणु हो गए। इसलिए मम्मा कह रही थी सुबह चिप्स मत खाओ और पेन होगा, ब्लड निकाल। तो तुम माने नहीं, तुम नाराज हो गए मम्मा से। मम्मा इसलिए कहती चाप मत खाओ, ये मोमोज सब घटिया चीजें, घर का खाना खाओ। मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि सफिशिएंट खून नहीं निकला होगा, तो फिर से वो लेंगी, अगले दिन लेंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितना खून निकला उसमें से सारे टेस्ट हो गए, और
टचवुड डेंगू और मलेरिया टाइप का कुछ नहीं निकला। हाँ, ब्लड में इन्फेक्शन निकला है जो काफ़ी ज़्यादा है, वो ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सब मेरे बच्चे के लिए थोड़ा-सा प्रार्थना करना भगवान जी से कि बच्चों को तकलीफ़ होती है ना, और इस हालत में मैं थोड़ा और परेशान हो जा रही हूँ क्योंकि राजा रात-रात भर जगता है और इरिटेट होता है, खुद भी इरिटेट करता है। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री